तो यूपी सरकार के बजट से कहीं ना कहीं जो कामगार लोग हैं उनको कुछ तो फायदा होता दिख रहा है, और आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इनका मानदेय बढ़ा है। इसके अलावा जो पीआरडी के जवान हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी जो है वो मिल रही है, उनका भी थोड़ा भत्ता जो है वो बढ़ाया गया। हमारे साथ पीआरडी के ही जवान जीत कुमार जी हैं, सहारनपुर में इस वक्त ये तैनात हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। एसबीडी चौक पर इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, बजट आया है और पीआरडी के जवानों को भी कहीं ना कहीं राहत दी गई है। जी सर, ये राहत दी गई है श्री योगी जी आदित्यनाथ जी द्वारा। और ये बजट मिला है हमें 500 रुपए प्रतिदिन का। अच्छा। लेकिन ये अप्रैल से मिलना शुरू होगा ये। अच्छा। और पहले हमें 395 रुपए मिलते थे। अब योगी जी ने जो है 500 रुपए हमारा कर दिया। अच्छा। अप्रैल से हमें लागू हो जाएगा मिलने के लिए। क्या लगता है कुछ और बढ़ना चाहिए था, कुछ और चीजें भी होनी चाहिए थी? जी देखो, जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं अपने, ये पुलिस के साथ सहायता कर रहे हैं, ट्रैफिक में हैं हम, और हमें अपील है सरकार से कि हमें इन्हीं के बराबर मानदेय मिलना चाहिए। अच्छा। जिससे जैसे हमारे बच्चे भी आगे तो बढ़ोतरी कर सके, उन्हें भी उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए ये योगदान हमारा अपील है सरकार से। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे यहाँ पे सहारनपुर में 300 साढ़े। आपका कितने लोगों का परिवार है? मेरे परिवार में 3 लड़की है, 1 लड़का। अच्छा। और एक घरवाली है जी। अच्छा। और माँ है। अच्छा। 6 आदमी है टोटल। तो सबका भरण पोषण आप ही करते, कोई और भी कमाई का साधन है? और कोई कमाई का साधन नहीं है सर। अच्छा। यही है अपना, बस यहाँ से ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी से घर चले जाते हैं। अच्छा। बस यही हमारा तो कमाई का साधन है। अगली बार उम्मीद करते हैं कुछ और अच्छा मिल सके। ये तो सरकार से हमें अपील है कि हमें अच्छा से अच्छा ये राशि प्रदान कराए, जिससे कि हम अपने बच्चों का लाभ पोषण अच्छी तरह कर सके। ठीक है, तो जीत कुमार कह रहे हैं कि ठीक है, राहत मिली है, लेकिन राहत और मिलनी चाहिए। जिस तरह से जो अन्य पुलिसकर्मी है उनको मानदेय मिलता है, ठीक उसी तरह के मानदेय जो है मिलना चाहिए। आगे भी जो आउटसोर्सिंग या संविदा पीआरडी के जवान मिलेंगे उनसे भी हम उनकी राय जानेंगे। तो साहब सिंह भी हैं यहाँ पर, पीआरडी के ही ये जवान हैं। ये बताइए, अभी हमने और पीआरडी के जवानों से बात की थी तो वो कहीं ना कहीं मांग ये कर रहे थे कि ठीक है, मानदेय तो हमारा बढ़ा दिया, लेकिन हमें भी सुविधाएं और पैसा उसी हिसाब से मिलना चाहिए जितना जैसा अन्य पुलिसकर्मियों को मिलता है। आप क्या समझते हैं, आप क्या मांग करते हैं? मांग हम भी यही करते हैं कि जैसे कि मतलब जो है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है उसमें सुविधा नहीं मिल पाती। अच्छा। और परेशानी है, सारा कुछ है। देखो कि मतलब ये है 500 रुपए बढ़ाए, उन्होंने 100 रुपए बढ़ाए, 105 रुपए। तो 500 रुपए में आज इस जमाने में कुछ भी नहीं हो पाता। अच्छा। कम से कम 700 रुपए जो थी, 702 की मांग थी, वो तो पूरी होनी चाहिए थी। अच्छा। जिसमें आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके, थोड़ा खिला भी सके, इसके लिए ये जरूरी था। और सुविधा भी होनी चाहिए थी, जैसे कि बीमा वगैरह होता है, वो भी कुछ नहीं मिलता। अगर मर गया, हमारा कोई जवान मर गया यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह में हो गया, उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। अच्छा जी, तुम्हारे को यही मांग है कि जो है हमारी बीमा की सुविधा भी होनी चाहिए और ड्यूटी हमारी पास ही लगनी चाहिए। अब हम 50 किलोमीटर दूर से आते हैं। कितने टाइम से नौकरी कर रहे हैं अभी वाली? मेरे हो गए 27 साल। अच्छा, 27 साल से बस इसी पीआरडी के जवान के रूप में? जी। अच्छा। परिवार में कितने लोगों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? 3 लोगों की जिम्मेदारी है, 2 बच्चे हैं, 1 दीदी है। अच्छा। 3 लोगों की जिम्मेदारी है। तो जो मानदेय मिलता है आप लोगों को, क्या चल जाता है घर का खर्च? नहीं, घर का खर्च नहीं चल पाता, और भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अच्छा। एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं? आगे बात। एक्स्ट्रा काम करते हैं, थोड़ी खेती ले रखी है ठेके पे, उसमें जाकर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, थोड़ा गुजारा हो जाता है। तो बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, ये कैसे मैनेज होगा सर? देखते हैं सर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। ये तो है ही। अच्छा। तो क्या किस तरह की सुविधाएं, कितना पैसा होना चाहिए कम से कम आप लोगों की नजर में? 30,000 रुपए तो कम से कम होना ही चाहिए। अच्छा। कम से कम 30,000 रुपए होना चाहिए। और फैसिलिटी होनी चाहिए, कम से कम सड़क दुर्घटना बीमा होना चाहिए, जैसे सभी को मिलता है कर्मचारियों की, सब सुविधा मिलनी चाहिए ऐसे। अच्छा जी, तो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 30,000 की तनख्वाह तो, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सके, साथ ही साथ उनकी शादी ब्याह भी कर सके। तो ऐसा कहना है साहब सिंह का। जीत से भी हमारी बात हुई थी, जीत ने भी कहीं ना कहीं इसी तरह की डिमांड जो है वो सरकार से की है। अन्य कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं
वो क्या कुछ सोचते हैं उस पर इनसे बात करेंगे। तो जिला अस्पताल की सुरक्षा में तैनात है ओम करम जी, इनसे यहाँ बात करेंगे। कुछ पीआईडी में ये भी तैनात है, यहाँ सहारनपुर अस्पताल की सुरक्षा में ये भी यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। ये बताइए, जो पैसे बढ़ाए हैं सरकार ने, खुश हैं इनसे? बहुत बड़े खुश हैं। और किसी सरकार ने आज तक तो बढ़ा नहीं, केवल इस सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। कुछ आपके और भाई बंधुओं से बात की मैंने, जो पीआईडी में जगह जगह तैनात है, वो कह रहे हैं कि ठीक है पैसा तो बढ़ा दिया लेकिन सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए थी। अभी अब कोई सुविधा तो वैसे और आई नहीं, ना भी बताया। अच्छा। वैसे आशा करते हैं कि मिले। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 91 का भर्ती। अच्छा, 91 तो काफी समय हो गया। हाँ जी, कितने पैसे मिलते थे उस वक्त? उस टाइम 23 रुपए कुछ मिलते थे पर डे। 23 रुपए। और आज कितने मिल रहे हैं? आज मिल रहे 395 रुपए। अच्छा, परिवार में और कितने लोग हैं? परिवार में है 7 लोग। सबका खर्चा आप ही के सिर है, कोई और भी कमाता है? मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अच्छा, मैं ही है केवल, करने वाला भी धरने वाले सब कुछ नहीं है। बच्चों की शादी वादी हुई, बच्चे पढ़ रहे हैं क्या है? नहीं, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, 2 लड़कियों की शादी कर दी है। सब शादी कर दी? शादी कर दी है। अच्छा, तो अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा वैसा क्या? कुछ यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ गाँव में मजदूरी हो जाए, उधर का कर लेते हैं, तो खर्चा उठा लेते हैं। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी करते हो? 8 घंटा। अच्छा, वो कह रहे थे जी तो साहब सिंह के भाई जो सुविधाएं पुलिस वालों को मिलती है वो भी मिलनी चाहिए, बीमा मिले या कुछ और भी मिले। तो कुछ मिलने को तो सरकार ही करेगी, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, है कि नहीं? अच्छा। जो करेगी तो सरकार ही करेगी। हम तो ये सोचते हैं कि अच्छा है तो थोड़ा और कुछ साधन हो जाए। अच्छा, तो जब ड्यूटी करते हो तो कोई दिक्कतें तो नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, किसी किस्म की नहीं आती। सभी आदमी मिलजुल कर अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, पुलिस हो, होमगार्ड हो, सब मिलजुल कर ड्यूटी करते हैं। तो ये पीआरडी के जवान हैं, ये भी ठीक उसी तरह से ड्यूटी करते हैं जैसे यूपी पुलिस के कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी ड्यूटी वो करते हैं। उसी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं में इनको लगाया जाता है, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था हो, या फिर जब चुनाव होते हैं तब भी यहाँ पर इनको तैनात किया जाता है, वहां पर ड्यूटी इनकी लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने मानदेय बढ़ाया है उससे खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की डिमांड यही है कि सुविधाएं जो है हमें अन्य पुलिस कर्मियों की तरह ही मिलनी चाहिए। हमें बीमा योजना का लाभ मिले, साथ ही साथ जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिले ताकि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। अभी इनका ये भी कहना था कि सन 91 से भर्ती हुए हैं और 23 रुपए उस समय मिला करते थे, अब कहीं 300 से ऊपर पैसे मिलने, लेकिन तब भी गुजारा नहीं होता, कुछ और काम भी जो है वो इनको करना पड़ता है। मांग कर रहे हैं सरकार से कि ठीक है आपने बढ़ाया लेकिन कुछ सोचिए हमारे बारे में, ताकि ये लोग भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सके और उनका भविष्य बेहतर बना सके। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।